वेलकम टू माय चैनल एचवी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बॉक्स मेटाफोर। ये मूवी 2023 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें फ्यूचर का टाइम दिखाया जाता है। यहाँ का समय होता है 2053 और उस समय पे साफ पानी हवा पर इतना ज़्यादा मेटल खड़ा हो गया था कि यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 3 भी हो गया था। और वर्ल्ड वॉर 3 होने की वजह से काफ़ी सारे देशों में काफ़ी ज़्यादा अफरा-तफरी मच गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे क्राइम्स भी ज़्यादा होते थे। और अब हालात ऐसे हुए थे कि सभी देशों के जितने जेल थी वो सभी भी अब भर चुके थे। इसलिए वहाँ पे जितने भी क्रिमिनल्स थे उन सभी लोगों को सजा देने के लिए एक क्यूब जेल बनाई गई थी। और उस क्यूब जेल में क्रिमिनल्स को बैठाया जाता है और इस बॉक्स को या तो किसी समुद्र के बीचों बीच से छोड़ देते हैं या तो फिर किसी जंगल में जाकर के छोड़ देते हैं। और उसी बॉक्स के अंदर जो क्रिमिनल होता है उन्हें एक रस्सी दी जाती है, साथ ही उन्हें 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है या तो वो लोग उसी रस्सी से अपने आप को फांसी लगा ले, और दूसरा ऑप्शन के अंदर और चुपचाप उसी क्यूब के अंदर रहकर के अपनी सजा को पूरा करें। कि इन लोगों को क्यूब के अंदर अपनी सजा को काटना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस क्यूब के अंदर इनके पास खाना भी नहीं होता है और इन लोगों को खाने के लिए आसपास के विलेजर्स से मदद मांगनी पड़ेगी। यानी कि अगर ये लोग किसी जंगल में होंगे तो वहाँ पे विलेजर्स ने इन्हें देख लिया तो फिर वो लोग अगर इनकी मदद करना चाहेंगे तो तभी वो लोग इस क्यूब के अंदर खाना देंगे। अगर वो लोग इन क्रिमिनल्स की मदद नहीं करेंगे तो फिर ये लोग भूखे प्यासे उसी क्यूब के अंदर मर सकते। ऐसे में ही हमें एक क्यूब जेल के अंदर एक ट्रेन सड़क दिखाई जाती है। उसी क्यूब बॉक्स के अंदर बंद होती है और वो अपनी भूख मिटाने के लिए अपने ही शरीर के खाल को निकाल करके खाने लगती है। और वो अपने ही शरीर के खाल को खा करके काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुकी थी, वो काफ़ी परेशान थी। इसीलिए वो एक ब्लेड से अपनी गर्दन काट लेती है, जिससे कि उस लड़की की मौत हो जाती है। और अब इसी के दौरान हमें एक लड़की और दिखाई जाती है जिसका नाम कैली होता है और वो भी इसी क्यूब जेल के अंदर बंद थी। वो इस समय इस क्यूब के अंदर बेहोश हुई और उसके बॉक्स को एक समुद्र के किनारे रखा गया था। तभी अब हम समुद्र के किनारे 2 बच्चों को खेलता हुआ देखते हैं, जिनकी बॉल अब उस क्यूब बॉक्स के जाकर के टकरा जाती है। और जैसे ही वो बॉल क्यूब से टकराती है तो उस बॉक्स के अंदर आवाज़ आती है और कैरी जो इस समय बेहोश होती है उसी होश आ जाता है और वो अपने आप को रस्सी से बंधा हुआ पाती है। जिसके बाद वो खूब जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि मेरी इसमें गलती नहीं थी, वो मेरा गुनाह नहीं था, तो फिर मुझे क्यूब जेल में क्यों रखा गया है। लेकिन वहाँ आसपास कोई भी कैनी की आवाज़ नहीं सुनता है, क्योंकि वहाँ पे कैनी की आवाज़ सुनने के लिए कोई भी नहीं था। तभी उसी बॉक्स के अंदर एक AI सिस्टम होता है, जिसके जरिए कैनी को बताया जाता है कि इसकी सज़ा जो कि 7 साल की है। और साथ ही कैदी को ये भी बताया जाता है कि उसको खाने पीने के लिए पास विलेजर से ही मदद मांगनी होगी, क्योंकि वही लोग उसकी मदद कर सकते हैं खाने के लिए। तभी कैरी बॉक्स में एक छोटा सा होल होता है, जिससे वो बाहर की तरफ देखती है और वो नोटिस करती है कि पास में ही एक और क्यूब बॉक्स रखा होता है, जिसमें एक लड़की होती है और वो कई बार बॉक्स से भागने की कोशिश कर रही होती है। तभी उस AI सिस्टम के जरिए बताया जाता है कि तुमने कई बार यहाँ से भागने की कोशिश करी है, इसीलिए अब हम तुम्हें पनिशमेंट दे रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब उस लड़की का क्यूब बॉक्स होता है, उसके ऊपर का हिस्सा जो नीचे की तरफ आता है और उस लड़की को क्रैश करके ख़त्म कर देता है। जिसके बाद हमें अगेन से कैनी को दिखाया जाता है और कैनी जो 2 दिन से इस बॉक्स के अंदर बंद हुई थी और उसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया पिया था, क्योंकि उसके पास कोई भी फूड और वाटर अवेलेबल नहीं था। तभी कैनी खाना मांगने के लिए इस बॉक्स के छोटे से वो से अपना हाथ बाहर निकालती है और काफी जोर जोर से खाने के लिए चिल्ला रही होती है। लेकिन कैनी की आवाज़ सुनने के लिए वहाँ पे कोई भी नहीं था, इसी वजह से कैनी भूख के मारे बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, अब कैनी के बॉक्स के पास एक लड़की आई होती है जो कैनी को खाना देने के लिए आती है। कैली अब उस लड़की को देख करके उससे बोलने लगती है कि मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे इस जेल में क्यों बंद किया गया है। और साथ ही कैली उस लड़की से कहती है कि मुझे यहाँ से बाहर कब निकलने के लिए मिलेगा, मैं नहीं सजा कब पूरी होगी। जिस पर वो लड़की कैली से कहती है कि मुझे नहीं पता, इस चीज़ का फैसला तो गवर्नमेंट ही करेगी, लेकिन हाँ तुम यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना। अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश करी तो फिर तुम्हारा एक बहुत बुरा हाल किया जाएगा। जिसके बाद वो लड़की कैली को खाना देती है और यहाँ से चली जाती है। कैली अब उस लड़की का दिया हुआ खाना खाती है और इसी खाने से अपने 2-3 दिन गुजारती है और बीच में वो लड़की कैली को खाना दे जाया करती थी। और ये सारी जिंदगी से कैली काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो अब अपना गला घोट करके अपने आप को मारने की कोशिश करती है, बट वो अपने आप को नहीं मार पाती है। अब कैली फोर्सी बॉक्स में रहते हुए काफ़ी दिन बीत गए थे और कैली अब इसी माहौल में रहना सीख भी गई और कैली एक दिन उसी क्यूब बॉक्स से अपना हाथ बाहर निकालती है, जिसके बाद इसी में बॉल मिल जाती है जो उन बच्चों की यहाँ पे आई हुई थी। एली इस बॉल को उठाती है और अपना टाइम पास करने के लिए इस बॉल से खेला करती थी। साथ ही वो उसी बॉल से समुद्र की लहरों को भी देखा करती थी। ऐसे ही करके काफ़ी दिन बीत गए थे, जिसके बाद AI कैली से खुश होते हैं और उसे कहते हैं कि अभी तक तुमने यहाँ पे जितने दिन भी बिताए हैं वो काफ़ी अच्छे से गुजारे हैं, इसीलिए अब हम लोग तुम्हें उस सिटी शिफ्ट कर रहे हैं जहाँ पे काफ़ी सारे लोग तुम्हें खाना देने के लिए आएंगे। और हम देखते हैं कि कैली को एक जंगल में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ पे एक लड़की कैली के पास आती है और वो
कैली को देख करके उसे पूछती है कि तुम क्या कर रही हो। कैली अब उस लड़की को बताती है कि मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, जिससे कि मुझे यहाँ पे रहने में ताकत मिलेगी, क्योंकि मुझे 7 साल की सजा हुई है। और ये बात सुनकर के वो लड़की अब कैली से कहती है कि क्या तुमने शेक्सपियर के बारे में सुना है, तुम ये बुक ले लो और शेक्सपियर की जो सारी बातें हैं जिसे तुम पढ़ोगी। कैली इस बुक को लेने के लिए मना कर देती है और उस लड़की से कहती है कि नहीं, मैं इस बुक को नहीं ले सकती, क्योंकि ये चीज़ जेल के रूल्स के अगेंस्ट है। जिसके बाद वो लड़की अब कैली को खाना दे करके यहाँ से चली जाती है। कैली अब उस लड़की का दिया हुआ खाना खा रही होती है, तभी वो नोटिस करती है कि जो लड़की इसे खाना देने के लिए आई थी उसने उसी के खाने में एक छोटी सी बुक को छुपा दिया है और वो कैली को मिल जाती है। कैली इस बुक को AI कैमरे से छुपा लेती है, क्योंकि अगर AI सिस्टम के जरिए गवर्नमेंट को इस बुक के बारे में पता लग जाएगा जो कि उनके जेल के रूल्स के अगेंस्ट है, तो फिर वो लोग कैली को बहुत बुरी सज़ा देंगे। और कैली जो इस समय कोई भी दर्द नहीं सहना चाहती थी, तभी हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं और कैली के पास कुछ पानी स्टोरेज होता है, जिससे कि वो नहाती है और फिर वो उसी पानी को उठा करके बाहर फेंक देती है। और वो पानी कैली का पीने वाला होता है और उसने अंदर पीने के पानी को वेस्ट कर दिया था बाहर की तरफ फेंक करके। इसी वजह से कैली ने, और ये भी एक रूल होता है उसी क्यूब बॉक्स की जेल का, कैली ने अब इस रूल को ब्रेक कर दिया होता है। इसीलिए कैली को अब दोबारा से उसी आइलैंड यानी कि उसी समुद्र के किनारे भेज दिया जाता है जहाँ पे कम लोग आया करते थे उसे खाना देने के लिए। कैली जब उस आइलैंड पे आती है तभी अगेन से इसके पास वही लड़की आती है जिसने कैली को फर्स्ट टाइम खाना दिया होता है। और वो लड़की कैली से पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा कौन सा गुनाह किया जो कि तुम्हें वापस इसी आइलैंड पे भेज दिया गया है। कैली अब उस लड़की को कोई भी जवाब नहीं देती है, बल्कि कैली उस लड़की से क्वेश्चन करने लगती है और उसे पूछती है कि आखिर तुम लोग ये कैसे डिसाइड करते हो कि किस कैदी को खाना देना है और किस कैदी को नहीं देना है। इस पर वो लड़की कैली से कहती है कि ये हम नहीं, ये हमारे मॉन्क डिसाइड करते हैं और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खाना सभी कैदियों को दे सकें। लेकिन हम यहाँ पे समुद्र के किनारे रहते हैं, इसीलिए यहाँ का मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहता है। हाँ, इसीलिए हम लोग सभी कैदियों के पास नहीं पहुँच पाते हैं उन्हें खाना देने की वजह से। काफ़ी सारे कैदी ऐसे होते हैं जो भूख के मारे मर जाते हैं। जिसके बाद वो लड़की यहाँ से चली जाती है और उस लड़की के यहाँ से जाने के बाद कैली के पास अब सिर्फ 2 चीज़ बचती है उसे टाइम पास करने के लिए। वही बॉल जो उसे इन बच्चों के थ्रू मिली हुई थी और दूसरी जो उस लड़की ने उसे बुक दी हुई थी। उस बुक को पढ़ने के लिए कैली को काफ़ी ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है ताकि वो बुक AI कैमरे की नजरों में ना आ जाए। और ऐसे ही करके कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कैली को महसूस होता है कि उसे अगेन से किसी दूसरी जगह पे ले जाया जा रहा है और फिर कैली को एक दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ पे खाना देने के लिए कोई भी नहीं आता है। ऐसे ही करके काफ़ी दिन बीत जाते हैं और कैली की भूख से अब जान निकलने लगती है। तभी कैली के पास एक आदमी आता है जो उसके सामने ही आकर के एक एप्पल खाने लगता है। ये चीज़ से क्योंकि कैली को काफ़ी लालच होती है और वो उस आदमी से उस एप्पल को मांगती है। तभी वो आदमी कैली से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ये एप्पल दे दूँगा, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कैली के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है अपने आप को जिंदा रखने का, इसीलिए कैली अब उस आदमी की बात मान लेती है। तभी हम देखते हैं कि कैली की क्यूट बॉक्स के पास एक बहुत बड़ा सा ड्रोन आता है और उस ड्रोन से फायरिंग होती है और वो गोली अच्छी थी उसी आदमी के ऊपर आकर के लगती है, जिससे कि उस आदमी की मौत हो जाती है। तभी उसी ड्रोन से निकली हुई एक गोली जो कैली के पैर में लग जाती है। हाँ, लेकिन कैली उस बुलेट के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। लेकिन इन सब चीज़ों के बदले कैली को एक एप्पल बन गया था, जिसे कैली काफ़ी जल्दी से खाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो आधा एप्पल खाती है तब वो नोटिस करती है कि उस एप्पल के अंदर कीड़े लग गए थे, जिसे देख करके कैली को काफ़ी गंदा लगता है और उसने अभी तक जितना भी एप्पल खाया था वो सारा बाहर निकाल देती है। और ये चीज़ करके AI सिस्टम जो अब कैली को इन्फॉर्मेशन देता है कि तुमने एक और रूल को ब्रेक किया है, तुमने अपने खाने के लिए किसी को फायदा दिया है और ये जेल के रूल्स के अगेंस्ट है, इसीलिए तुम्हें एक और पनिशमेंट दी जा रही है। और AI सिस्टम अब कैली को बताता है कि तुम्हें अगले 7 दिन तक बिल्कुल सोना नहीं है। इसलिए कैली को अपने आप को जिंदा रखने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए उसे AI की बात माननी पड़ती है। और अब कैली बिना सोए 2 दिन गुजारने, लेकिन नींद आने की वजह से इस कैली का सर एकदम से फटने लगता है और लेकिन वो फिर भी कंट्रोल कर रही होती है। जैसे इसके फलन से बचती थी तुरंत एक सायरन उसी के क्यूब बॉक्स के अंदर लगा हुआ था जो कि बजने लग जाता, जिससे कि कैली की आंखें दोबारा खुल जाती थी। और अब ऐसे ही करते हुए 5 दिन गुजर जाते हैं और अब आखिरी के 2 दिन बचे थे जिनमें कैली को अपने आप को सुनाना रखना था और अब अपने आप को जगाए रखना उसके लिए काफी मुश्किल बन गया था। इसीलिए कैली अपने सर को क्यूब जेल के वॉल पे मारने लगती है ताकि उसके सर में दर्द होता रहे और उसे नींद ना आए। और अब फाइनली कैली को बिना सोए 7 दिन गुजर गए होते हैं। 7 दिन ना सोने की वजह से कैली की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी, उसके माइंड में कुछ अजीबोगरीब इल्यूशन आने लगते हैं। वो अपने आप को एक महारानी के रूप में देख रही होती है, जिसके बाद AI सिस्टम कैली को बताता है कि अब तुम्हारी जगने की पनिशमेंट पूरी होती है। और ये बात सुनकर के कैली फौरन सो जाती है और वो ऐसी करके काफ़ी दिनों तक सोती रहती है अपनी नींद पूरी करने के लिए। काफ़ी दिन बीत जाते हैं और अब कैली की आंखें खुलती हैं। तब वो
क्यूब बॉक्स के बाहर से कुछ पटाखों की आवाज़ सुनती है और एआई सिस्टम अब कैनी को बताता है कि आज न्यू ईयर है और एआई सिस्टम अब कैनी को भी न्यू ईयर विश करता है, लेकिन बदले में कैनी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती है क्योंकि उसे इस डैड में रह कर की कोई भी खुशी महसूस नहीं होती है। और अब ऐसे करके काफी दिन बीत जाते हैं, तभी कैनी के पास एक बूढ़ी औरत आती है जो कैनी को आकर के बताती है कि मुझे मालूम है कि इस क्यूब जेल के अंदर कैसा लगता है, क्योंकि मैंने इस क्यूब जेल बॉक्स के अंदर 15 साल गुजारे हैं और अभी तक मुझे क्यूब जेल की काफ़ी शक्लें आते रहते हैं, जिसकी वजह से मैं सुकून से नहीं जी पा रही हूँ। इस घर में रहने से अच्छा है कि इंसान अपने आप को खुद ही मार ले। इसी तरह से वो बूढ़ी औरत कैनी को एक जंग लगा हुआ अपने दे करके जाती है, लेकिन कैनी के अंदर इसी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने आप को खुद से मार सके। और ऐसे ही करके अब फाइनली 4 महीने बीत चुके थे और कैनी के पैरों में जो बुरस लगी हुई थी उसका जख्म जो कि अब धीरे धीरे करके सड़ रहा था और कैनी भी काफ़ी बीमार हो गई थी। तभी कैनी नोटिस करती है कि इसे एक माउंटेन के पास वही लड़की देखती है, इसलिए कैनी को वो बोलती हुई थी और कैनी उस लड़की को देखकर भी काफ़ी जोर जोर से आवाज़ें देने लगती है। वो लड़की अब कैनी की आवाज़ सुन करके उसके पास आती है, जिसके बाद कैनी उस लड़की से पीने का पानी मांगती है। वो लड़की अब कैनी को पानी देती है। पानी पीने के बाद कैनी उस लड़की को बता देगी कि मैं अब प्रेग्नेंट हूँ, मेरी मदद करो यहाँ से निकलने में या फिर मेरे बच्चे का ध्यान रखने में हेल्प करो। इसी वजह से कैनी यहाँ से निकलने के लिए एक प्लान बना रही होती है उस लड़की के साथ मिलकर के। तभी उसी ट्यूब बॉक्स के अंदर एक काफ़ी जोरों सायरन बजने लगता है जो कि एआई बजा रहा होता है और इससे पता चलता है कि अगेन से कैनी ने एक रूल को ब्रेक किया है, जिसकी वजह से इनसे एआई सिस्टम अगेन से कोई पनिशमेंट देने वाला है। और अब ऐसे करके काफ़ी टाइम बीत जाता है। अब यहाँ पे 6 महीने हो जाते हैं और हम कैनी को अभी भी उसी ट्यूब बॉक्स के अंदर वैसे ही पड़ा हुआ देखते हैं। तभी कैनी के पास एक आदमी आता है और वो कैनी से आकर के पूछता है कि क्या तुम्हें आसान मौत चाहिए, जिस पर कैनी इस आदमी से कहती है कि ये कैसे पॉसिबल है। तभी वो आदमी कैनी को पास में पड़ा हुआ एक ट्यूब बॉक्स सिखाता है जो कि अब जल रहा होता है और नीचे से कैनी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो उस आदमी से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अब ऐसी कैनी काफ़ी वक्त गुजरता है और हम सब कैनी के सामने एक सच्चे को बैठा हुआ देखते हैं, जैसे कैनी की देख कर क्या सारी गफ्फू भूल गई होती है और क्या जो ऐसा लग रहा था कि इसे अब एक कंपनी मिल गई है जिससे कि वो अपनी अब सारी बातें शेयर कर सकती है, लेकिन कैनी को नहीं पता था कि ये कुछ ही उसकी फर्स्ट कुछ ही देर के लिए है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही एआई सिस्टम को ये पता लगता है कि कैनी के साथ इस बॉक्स में कोई और भी है, तभी इसी बॉक्स में काफ़ी जोर जोर से सायरन बजने लगता है और इसी सायरन से काफ़ी जहरीली गैस भी निकलती है, जिससे कि कैनी अब बेहोश हो जाती है। और जब कैनी को होश आता है तब वो नोटिस करती है कि कैनी को बेहोशी के हालत में काफ़ी ज़्यादा मारा गया है और साथ ही इसके बच्चे को भी उससे छीन लिया गया था। और कैनी अब नोटिस करती है कि उसके मुँह से खून निकलना होता है। ये जिसे कभी कैनी काफ़ी जोर जोर से रो रही होती है और चिल्ला रही होती है कि कम से कम मेरा बच्चा तो मुझे वापस कर दो, मेरे पास छोड़ दो। लेकिन कैनी की आवाज़ सुनने के लिए वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। तो ये भी एक जेल की रूल्स के अगेंस्ट होता है, क्योंकि उस जेल के अंदर किसी बच्चे को पैदा करना ये भी जेल के रूल के अगेंस्ट था। और हम देखते हैं कि अब कैनी की ट्यूब बॉक्स को समुद्र के काफ़ी पास में रख दिया जाता है। उसी समय समुद्र में काफ़ी जोर जोर से लहरें उठती थी जो कैनी के बॉक्स में आ जाती और उन लहरों का पानी जब कैनी के सतहों पर पड़ता था तो उसकी जगह काफ़ी ज़्यादा चलने लगते थे। तभी हम कुछ दिन बाद का टाइम देखते हैं और अब समुद्र में काफ़ी देरी से तूफान आता है। कैनी की ट्यूब जेल में काफ़ी सारा पानी भर जाता है। पानी भरने की वजह से इसके अंदर का जो एआई सिस्टम होता है वो ख़राब हो जाता है और अब जैसे ही ये बात गवर्नमेंट को पता लगती है कि इसका एआई सिस्टम ख़राब हो गया है, इसीलिए वो लोग कैनी के क्यूब को जांच करने का ऑर्डर दे देते हैं। अब हम यहाँ पे एआई डॉग को आता हुआ देखते हैं जो कैनी के बॉक्स को डिस्ट्रॉय करने के बजाय वो उसे उठा करके कहीं ले जाने लगते हैं। उसी समय हम देखते हैं कि आसमान में एक काफ़ी तेजी सी बिजली कड़कती है और वो बिजली आकर के अब एआई ड्रोन पे गिर जाती है, जिसकी वजह से एआई ड्रोन ब्लास्ट हो जाता है और कैनी का बॉक्स जो जमीन पे आकर के टूट जाता है। तभी अब हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं और कैनी का जो जेल था वो एक समुद्र के किनारे पड़ा होता है और कैनी जो उस जेल बॉक्स से बाहर आ चुकी थी और इस वजह से कैनी आज़ाद हो गई थी और बॉक्स टूटने की वजह से कैनी आज़ाद हो गई, जिससे कि अब उसका दर्द और दुख से भरा हुआ पीरियड भी खत्म हो गया था और कैनी अब पूरी तरीके से आज़ाद हो जाती है। इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।